व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द फिजियो हीलर। हमारे लास्ट सेशन में हमने आपसे बात की थी डायबिटिक फुट के बारे में, उसके कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में। मतलब कि कुछ ऐसी चीज है जिसकी हमें केयर करनी है और कुछ ऐसी चीज है जो हमें अवॉइड करनी है जिससे हमारे डायबिटिक फुट को नुकसान हो सकती है और ज्यादा। तो आज के हमारे सेशन में हम आपके साथ बात करेंगे कि एक फिजियोथेरेपिस्ट डायबिटिक फुट में आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो आपकी न्यूरोपैथी को ट्रीट करके, आपकी वैस्कुलर डिसीज को ट्रीट करके, आपकी सेंसेशंस को इम्प्रूव करके और अल्सर हीलिंग में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और भी और जो ये सारी चीजों की वजह से जो इम्बैलेंस हुआ है, उसकी वजह से आपको वॉकिंग में जो दिक्कतें आती है, उसके लिए भी एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट आपको आपकी डायबिटिक कंट्रोल करने में भी हेल्प कर सकते हैं। आपके डॉक्टर्स ने आपको जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब की होती है वो आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए होती है। उसके साथ अगर आप एक्सरसाइजेस भी शुरू करें तो जो शुगर कंट्रोल होता है वो जल्दी से हो जाता है। तो अब उन एक्सरसाइजेस में आप वॉकिंग, जॉगिंग, एरोबिक एक्सरसाइजेस और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो कि आप अपने फिजियो सेंटर में भी कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी कैलोरीज बर्न कर सके और आपकी सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सके और आपकी शुगर को कंट्रोल कर सके। तो डायबिटिक फुट में फिजियोथेरेपिस्ट आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटी की बात करेंगे कि उनमें से कुछ मोडालिटीज जो है, जैसे कि लो लेवल लेजर, उससे आप अपने जो वुंड एरिया है या तो आपके डायबिटिक फुट अल्सर्स जो एरिया में हुए हैं वहां पे हीलिंग को इम्प्रूव करने के लिए और आपके पेन रिड्यूस करने के लिए आप लेजर थेरेपी यूज कर सकते हैं। आप गैल्वेनिक करंट यूज कर सकते हैं आपके सेंसेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। आप अल्ट्रासाउंड थेरेपी भी यूज कर सकते हैं। उससे भी आपकी जो अल्सरेशन है उसकी हीलिंग फास्ट होगी और सराउंडिंग टिश्यूज जो है उसमें ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ेगा। तो फ्रेश ब्लड मिलने की वजह से वो टिश्यू जल्दी हील होगी और पेन भी रिड्यूस होगा। टेंस यूज कर सकते हैं जिसे कहते हैं ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, जो आपके पेन रिडक्शन में आपकी हेल्प आउट करेंगे। और आप क्रायोथेरेपी मतलब कि आइसिंग कर सकते हैं, क्योंकि डिमिनिश्ड सेंसेशंस या तो पुअर सेंसेशंस की वजह से अगर आप कोई भी हॉट चीज आपके फीट पे रखते हैं ज्यादा देर तक, या तो आपके फीट को आप गर्म पानी में डिप करते हैं, तो सेंसरी लॉस की वजह से चांसेस है कि आपके फीट में बर्न्स हो जाए। तो उसकी जगह पे अगर आप आइसिंग करें तो आपके पेन भी रिड्यूस कर पाएंगे और वो आपके सेंसेशंस में इतने डैमेज भी नहीं करते। दूसरा, फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइजेस सजेस्ट कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आपकी सर्कुलेशन इंप्रूव हो सके और आपकी नर्व सेंसेशंस भी इंप्रूव हो सके। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से आपके जो फीट सेंसेशंस है वो डिमिनिश्ड हो जाते हैं या तो फिर बहुत ही पुअर होते हैं। तो उसे स्टिमुलेट करने के लिए आप सेंसरी टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि छोटे से कॉटन बर्ड से स्टिमुलेशन करना, ब्लंट ऑब्जेक्ट से स्टिमुलेशन करना, हॉट और कोल्ड को रब करके आप स्टिमुलेट कर सकते हैं थर्मल थेरेपी से। और भी बहुत सारी सेंसरी टेक्निक्स है जिसे आप अपने फिजियोथेरेपी की हेल्प से सेंसेशन इंप्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज कि आपका सेंसरी लॉस होने की वजह से और लॉन्ग टाइम की अल्सरेशन की वजह से या तो फिर नमनेस से, अगर आपके फीट में अल्सर्स नहीं है तो सर्कुलेशन रिड्यूस होने की वजह से, नर्व डैमेज होने की वजह से
तो आपका बैलेंस जो है वो भी कोई कोई में इम्बैलेंस होता दिखता है। तो उसके लिए आप प्रोप्रियोसेप्शन स्टिमुलस और बैलेंस ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग के लिए अलग अलग टेक्निक्स जो है वो आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि खुले पांव से थोड़ी थोड़ी देर पे अलग अलग सरफेस पे वॉक करने से आपकी सोल ऑफ फीट में जो सेंसरी रिसेप्टर्स है वो स्टिमुलेट होके आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर्म बोर्ड पे खड़े रहकर 1 लेग स्टैंडिंग पे, या तो फिर आप बैलेंस बोर्ड पे दोनों हाथ छोड़ के रॉकिंग करके भी अपना बैलेंस इंप्रूव कर सकते हैं। 1 लेग स्टैंडिंग करके आप अपना बैलेंस इंप्रूव कर सकते हैं। टेंडम वॉकिंग कर सकते हैं। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है, जैसे कि आप 1 लेग स्टैंडिंग से बॉल को थ्रो करके आपकी फिजियो सामने खड़े होके और उसको थ्रो करके और उसको कैच करके, ये सारी एक्टिविटी 1 लेग पे होके करेंगे तो उनसे भी आपके बैलेंस जो है वो इम्प्रूव होंगे। तो ये सारी थी प्रोप्रियोसेप्शन और बैलेंस इम्प्रूव करने के लिए। सर्कुलेशन इम्प्रूव के लिए आप बर्गल एलन एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, और इस एक्सरसाइज के बारे में हम हमारे आगे के वीडियो में इन डिटेल आपको समझाएंगे कि वो एक्सरसाइज करनी कैसे है और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। दूसरा, आपके फिजियो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं आपकी मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए, क्योंकि पुअर सर्कुलेशन की वजह से काफी बार आप इनएक्टिव होने लगते हैं और पेन की वजह से भी आपकी इनएक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। तो आपके मसल्स जो है उसमें वीकनेस होने लगती है। तो स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज से आप अपने मसल को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। फिर आएगा कि अगर उसकी वजह से कोई मसल्स टाइटन हो गए हैं तो आप स्ट्रेचिंग की टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं उसे स्टिमुलेशन के लिए, ताकि आपके मसल्स जो है वो रिलैक्स रह सके और आपके पेन सेंसेशन जो है वो कम हो जाए थोड़े से। तो ये सारी टेक्निक्स थी जो आपके डायबिटिक फुट में आपको हेल्प आउट कर सकती है, और आप इन सारी चीजों के साथ साथ आप वॉकिंग, जॉगिंग, योगा कर सकते हैं, और भी दूसरी एक्टिविटीज जैसे कि आप बैठ के पिलाटीज एक्सरसाइजेस कर सकते, या तो फिर लेट के पिलाटीज एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। चेयर एरोबिक्स कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम खड़े नहीं रह सकते तो आप खड़े होकर स्टैंडिंग में एरोबिक्स कर सकते हैं। आप साइकिलिंग कर सकते हैं। और इन सारी चीजों के साथ सबसे इम्पोर्टेंट है फुट केयर, कि आपके फीट जो है वो प्रॉपरली कवर्ड होने चाहिए। प्रॉपर शूज जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, तो वो पहन के आप ये सारी एक्टिविटीज करें, ताकि ड्यूरिंग एक्टिविटीज आपके फीट में कुछ भी लगे या ऐसा कुछ भी हो तो उसकी वजह से फीट को डैमेज ना हो। तो ये थी कि एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं आपके डायबिटिक फीट को किस जो कंडीशन है उसे इम्प्रूव करने के लिए, या तो उनकी कंडीशंस में से रिकवर करने के लिए। तो होप कि ये वीडियो आज का आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कतें होती है तो आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके डाइटिशियंस जो है वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, कि जिससे आपकी डायबिटीज जो है उनमें आप कंट्रोल पा सके और उनसे होने वाली जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो ना हो, या तो फिर अगर उनमें से कोई कॉम्प्लिकेशंस आप फील कर रहे हैं तो उनमें से रिकवर होने के लिए क्या कर सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो हीलर एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।